और स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग आनुवंशिक विकार के बारे में बात करेंगे। आनुवंशिक विकार क्या होते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीय विकार क्या होते हैं और गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। आप लोग वीडियो लाइक और शेयर नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ी ऊर्जा मिलेगी ना, इस चीज़ की खुशी होती है आपके लाइक देख के। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आनुवंशिक बीमारियां या आनुवंशिक विकार। देखिए समझिए ध्यान से। अब किसी भी आनुवंशिक विकार की बात करें तो उसमें तीन चीजें रोल, उसमें रोल जो होगा वो तीन चीजों का हो सकता है। कौन कौन सी चीजें हैं बेटा? वो उसमें रोल आपका डीएनए का हो सकता है, उसमें रोल आपका जीन का हो सकता है और इसमें रोल आपका क्रोमोसोम का हो सकता है। इन तीन चीजों का रोल मिलेगा, मुख्य रूप से इन्हीं की भूमिका होगी। डीएनए आपको पता है, क्रोमोसोम मैं बता दे रहा हूँ सारी चीजें, फिर आपको ये समझाता हूँ। इस तरीके से अगर मैं कोई क्रोमोसोम बना रहा हूँ तो इसमें इसके अंदर ये क्या है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर अंदर होता है, इसलिए डीएनए डबल स्ट्रैंड रूप में इस तरीके से लिखा होता है। और इसी पे भैया क्या होता है, इसी पे हमारे जीन पाए जाते हैं। इस पे क्या होते हैं? जीन होते हैं। इसी को सूत्र पे हमारे जीन होते हैं। तीनों स्ट्रक्चर आ गए इसमें। समझना क्या आपको, देखो चाहे इस पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आए, ये पूरा क्रोमोसोम है, चाहे इसमें कोई चेंजेस आ जाए, चाहे अंदर जो धागा लिपटा हुआ इसमें कोई चेंजेस आ जाए, और चाहे आपकी ये बिंदु है इन पे, ये जीन है, ये क्या है, ये जीन है, ये क्रोमोसोम है आपका, ये क्रोमोसोम है आपका, और ये क्या है इसके अंदर, ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है। तो इन तीनों में से किसी में भी परिवर्तन आ जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स या आनुवंशिक बीमारियां, ठीक है। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है सुविधा के लिए। कौन कौन सी कैटेगरी? दो कैटेगरी कौन सी? एक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर शायद कट रहा होगा, आप इसको ध्यान से देख लें। और ये इसी हिंदी में गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। और पहला हमारा क्या है, मेंडलियन डिसऑर्डर, जिसे मेंडलीय विकार बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे तो होगा जीन में परिवर्तन। किस में परिवर्तन होगा? जीन में। यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम का पूरा नंबर ही चेंज होगा। क्रोमोसोम का क्या होगा, नंबर चेंज। जैसे 46 होते हैं 47 हो सकते हैं या फिर 45 हो सकते हैं, ये कंडीशन होगी। लेकिन इनमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहनी है? 46 की 46 ही रहनी है। तो जिसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगली पीढ़ी में बीमारी से ग्रसित होता है, तो उनके जीन में परिवर्तन होगा। और जीन में यदि परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? दूसरी तरफ हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें गुणसूत्र के नंबर यानी संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे 46 गुणसूत्र मनुष्य में नॉर्मली होते हैं, अगर एक बढ़ रहा है तब भी इसके अंदर विकार हो जाएगा, और घट रहा है तब भी इसके अंदर ये क्या होगा, विकार हो जाएगा, यानी उसके अंदर आनुवंशिक बीमारी हो जाएगी। अब हम लोग डिटेल से एक एक को बात करते हैं सब। तो इसमें क्या है, देखिए मेंडल डिसऑर्डर्स में आप देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझिए। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। कौन कौन से? मतलब कि समजात और विषमजात। ऑटोसोम होते हैं, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि चेंजेस जीन में किसके ऊपर आ रहा है, ऑटोसोम के ऊपर अगर चेंज कोई आ रहा है जीन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। ध्यान से समझना, यदि एक्स एक्स दोनों जो हमारे आपके समसूत्री वाले जो होते हैं ना, समजात गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम जिनको बोलते हैं, अगर उनपे लोकेटेड है हमारा वो जीन जिसमें कोई चेंज आ रहा है, उस प्रकार के जो डिसऑर्डर को बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर दूसरी बात करें कि अभी लिखा है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो इसमें क्या है कि जब हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, अगर उसके जीन में कोई चेंज आ रहा है, उसके जीन पे उस गुणसूत्र पे कोई जीन लोकेटेड है, अगर स्थित है, तो उस प्रकार को बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। आप इतनी बात समझ गए? अब देखो, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं हमारे, एक्स और वाई हो सकता है, तो एक तो एक्स लिंक्ड कहलाएगा, एक वाई लिंक्ड कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब देखो इधर आ जाइए। अब मैंने यहाँ पे रिसेसिव एंड डोमिनेंट डिसऑर्डर लिखा है, ध्यान से समझना। इसे मैं यहाँ डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए
ये कोई पर्सन है, उसके हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 सेट है उसका पूरा, और ये नॉर्मल है दोनों, ये भी नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये भी नॉर्मल क्रोमोसोम है। लेकिन ये तो एक पर्सन हो गया। दूसरा पर्सन हमारे पास ऐसा है बेटा जिसमें क्या है, जिसमें भी वही 1 नंबर का सेट है, लेकिन उसमें क्या है, ये म्यूटेटेड क्रोमोसोम है उसका। कैसा है, मतलब इसके जीन में कोई परिवर्तन है, ये नॉर्मल है। ठीक है। तीसरा हमारे पास एक और है पर्सन जिसमें हमारे पास क्या है, उसके बाद उसका भी हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 का सेट है इस तरीके से, और इसमें क्या है, इसके दोनों म्यूटेटेड जीन है। कौन से, म्यूटेटेड जीन दोनों। ठीक है, यानी एक दोनों जो इसके क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम दोनों है वो कैसा है, म्यूटेटेड है, मतलब उसमें म्यूटेशन हो चुका, उसमें कोई परिवर्तन आ चुका है। तब यहां से समझना है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं कि नॉर्मल है तो कोई डिजीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है वो डोमिनेंट को लेके जाएगी। ध्यान समझिए, यदि किसी भी मतलब कि क्रोमोसोम के पेयर में केवल एक क्रोमोसोम के जीन में ही म्यूटेशन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां होंगी वो डोमिनेंट डिसऑर्डर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, डोमिनेंट। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जैसे मतलब दोनों हो जाए, दोनों पे क्या हो, दोनों आपके म्यूटेटेड इसमें क्या हो, जीन हो। ठीक है, खराब जीन जिनको बोलेंगे, अगर खराब जीन है तो वो क्या कहलाएगी, रिसेसिव कहलाएगी। फिर समझिए एक बात, अगर एक क्रोमोसोम, केवल एक क्रोमोसोम पर क्या है, म्यूटेटेड जीन पाए जा रहे हैं, वो उस प्रकार की बीमारी डोमिनेंट होगी। ठीक है। यदि हमारे पास दोनों गुणसूत्र का जो पेयर होता है, उस दोनों क्रोमोसोम पे क्या है, उनके जीन म्यूटेटेड है, तो इस प्रकार की जो बीमारी या पर्सन जो होगा वो बीमारी से उसे बोलेंगे रेसेसिव डिसऑर्डर्स। ये चीज आपको जब इसके एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको क्लियर होगी, बस यहाँ इसे बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज आगे आप समझ नहीं पाते। तो आप सेक्स लिंक समझ गए, ऑटोसोमल डिजीज समझ गए, रेसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं, और डोमिनेंट। ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीजें हमेशा हमारे साथ हर बीमारी में चलेंगी। हमको हर बीमारी में इन 4 चीजों को सीखना है। कोई ऐसी होगी वो एक्स लिंक्ड होगी, कोई बाई लिंक्ड होगी, कोई डोमिनेंट होगी, कोई रेसेसिव होगी, कोई ऑटोसोमल होगी। ये ध्यान रखना आपको, ये यहाँ पे समझना है। दोबारा से आपको एक बार फिर देख लीजिए, अगर एक्स वाई पर कोई जीन इफेक्टेड है, कोई म्यूटेटेड जीन आके लग रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई 2 यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, 2 जीन है हमारे पास, एक्स और वाई, तो जिसपे होगा उसी का नाम रख दिया जाएगा। ऑटोसोमल में क्या होता है, ऑटोसोमल में हमें पता है कि सिर्फ एक्स एक्स यानी जो 22 हमारे शेष बचे ना भाई, एक जोड़ी तो होता है, 1 पेयर हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि 23वें नंबर पे होता है, और बाकी जो आपके 44 या 22 जोड़ी क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, वो तो सभी ऑटोसोम है। तो 1 से लेके 22 नंबर तक अगर आपका कोई भी जीन में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार की बीमारी हमारी ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आएगी, और 23वें नंबर पे अगर कोई चेंज होता है तो उस प्रकार की डिजीज हमारी किसमें आएगी, वो हमारी सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में आएगी। बात क्लियर हुई। अब देखो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे हम लोग। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो इसमें कौन कौन सी आ सकती है, इसमें आपकी आ सकती है कलर ब्लाइंडनेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णांधता। ठीक है, और इसमें दूसरी कौन सी आती है, दूसरी आती है हीमोफीलिया। कौन सी आएगी, हीमोफीलिया, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में भी इसे हीमोफीलिया बोले, हीमोफीलिया। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये हीमोफीलिया हो गई। इसमें देखो कौन कौन सी आ सकती हैं, इसमें आएगी आपके एग्जांपल ले लीजिए, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गई। इसमें देख लेते हैं एनसीईआरटी ने कौन कौन सी दी है। फिनाइल कीटोनुरिया दी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ही दे रखी है एनसीईआरटी ने। और अगर हम लोग देखें एनसीईआरटी ने कौन सी दी है, तो थैलेसीमिया दी है एनसीईआरटी ने, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया। ये 3 हमें पढ़नी है कुल मिला के, कौन सी, ऑटोसोमल डिजीज, और 2 हमें पढ़नी है एक्स वाई वाली यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है बेटा, तो हम आप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी होती है, आपकी ऑटोसोमल डिजीज।